विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपने दलबल के साथ चुनाव प्रचार में लगी है। हमारे चैनल का भी चुनावी सर्वे चल रहा है और अपने चुनावी सर्वे के दौरान आज हम सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बातें करेंगे कि चुनाव होने जा रहा है, जो वर्तमान में योगी जी की सरकार रही है, किस प्रकार का उसका कार्यकाल रहा है और जो इन लोगों की अपेक्षाएं थी, तो क्या वो सरकार जो योगी जी की सरकार है इनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है। सरकार से ये क्या चाहते थे, क्या इनको मिला, क्या ना मिला, बात करेंगे भाई साहब। सबसे पहले क्या नाम भैया? राहुल शास्त्री। राहुल जी, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कुछ ही समय शेष बचा है, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, तो कैसा माहौल रहा है इस सरकार में? योगी सरकार में बहुत अच्छा माहौल रहा है और योगी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हुआ है, सड़कें बहुत बनी हैं, राम मंदिर बना है और धारा 370 भी केंद्र से हटाई गई है। बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार बहुत सफलफुल रही है और कोरोना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कोरोना में ऐसा कभी नहीं कि किसी के साथ भी, सभी के साथ हुआ है। बहुतों के योगी सरकार में सभी के साथ घर बने हैं और राशन फ्री मिल रहा है और इस महीने से राशन दोबारा दुगना किया जा रहा है। तो राशन फ्री मिल रहा है, तो ये सब बिना भेदभाव के से हिंदू बिना भेदभाव के है, बिल्कुल बिना भेदभाव के है। किसी भी समुदाय के साथ कोई भी अत्याचार नहीं है। बीजेपी सरकार बहुत सफल है। चलिए, उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार सफल है और कई लोगों ने जो है राशन फ्री मिला। और भी लोगों में भाई साहब से बात करूंगा, इधर चलता हूं मैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद भारद्वाज। अरविंद जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहा है और कुछ ही समय शेष बचा है, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार आप प्रदेश में? प्रदेश में भाजपा का बहुत बढ़िया माहौल है। 300 प्लस जाएंगे और हो सकता है 350 प्लस जाएं। कारण बताएं? कारण जो मेडिकल से बहुत पिछड़ा हुआ था, हर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनना है। पहले 7, 12 या 14 कॉलेज थे, अब हर जिले में, प्रदेश में हर जिले में कॉलेज बनना है। गैस आपूर्ति निरंतर ऐसी है, पहले लाइन लगती थी लंबी। विद्युत आपूर्ति ऐसी है, कभी जीवन में हमने इतनी विद्युत आपूर्ति नहीं देखी। जो पहले डीजल पे पैसा खर्च होता था जनरेटर चलाने में, उसका चौथाई भी नहीं रहता। अब गैस की सुविधा बहुत बढ़िया, सड़कों के जाल बिछ गए हैं, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। अभी आपने बात करी गैस की, तो बता दूं आपको, कांग्रेस सरकार में 400 साढ़े 400 रुपये का सिलेंडर था, लेकिन अब केंद्र की सरकार में, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में 900 प्लस का सिलेंडर है। महंगाई भी तो हुई है। महंगाई मायने रखती, पहले 1200 में ब्लैक था, अब से 10 साल पहले, और 900 में सब्सिडी आ रही है। क्या ज़्यादा है? सब्सिडी 1-1.5 साल से बंद है, कोई सब्सिडी नहीं है, वो सिलेंडर ब्लैक में है। नहीं, तो हमने सुना सब्सिडी दोबारा शुरू हो रही है। नहीं, सब्सिडी शुरू हो रही है, लेकिन जो 1-1.5 साल से सब्सिडी नहीं मिली है लोगों को, उसका क्या, उस पैसे का क्या होगा? लेकिन ये देखिए ना, उपलब्धता कितनी है। पहले 1200 में मिलता था, एक सिलेंडर के लिए मारामारी रहती थी, 4 बजे सुबह की लाइन लगती थी। सर्दी में गांव वालों के, देहात के लिए तो मुश्किल ही था वो। अब सुगमता से उपलब्ध है, तो क्या मायने रखता? कुछ नहीं। तो महंगाई का प्रभाव है? कोई विशेष नहीं है। महंगाई किसी गवर्नमेंट में नहीं रुकी, निरंतर चढ़ी है। कोई सी मतलब बता दो, कोई सी किसी गवर्नमेंट में महंगाई रुकी हो? कभी नहीं रुकी। ये विशेष एक खामखा मुद्दा बना रखा है, कोई मुद्दा नहीं है ये। तो किसकी सरकार हो रही है? कोई विकल्प ही नहीं है। योगी बाबा की सरकार बननी है, और कोई विकल्प नहीं? कोई है ही नहीं। योगी बाबा। तो भाई साहब ने बताया कि योगी जी की सरकार ये देखना चाहते हैं और उनकी ही सरकार बनने जा रही है। और भी लोगों में बातें करूंगा भाई साहब से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल सिंगल। अनिल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं अपना अपना चुनावी बिगुल बजा चुकी हैं, तो क्या माहौल है इस बार प्रदेश में, क्या हो रहा है? प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। योगी बाबा जी मुख्यमंत्री होंगे। हमारे लोकप्रिय हैं, यशस्वी हैं। स्वच्छता, समरसता, शुचिता और धार्मिकता, तीनों पे योगी सरकार खरी उतरी है। देश के अंदर क्या, प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी दंगा होता है, योगी जी का सीधा ऐलान होता है। सीधा ऐलान होता है, काम करने का तरीका होता है। किसी भी शहर के अंदर कोई छोटा मोटा दंगा अगर होने की कोशिश भी करी है विपक्षी पार्टियों ने, तो योगी जी के एक आदेश पर ही समाप्त हो जाता है। दूसरा चीज़, धार्मिकता। श्री राम मंदिर के नाम पर हमने जो आंदोलन किया था जन जन के सहयोग से, और योगी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज राम मंदिर
बड़े ही विश्व के अंदर सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। धार्मिकता के मामले में हमारे बाबा विश्वनाथ जी का काशी कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, जिसका 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन कर और रुद्राभिषेक कर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सभी अपने अपने शहरों में, अपने अपने मंदिरों में रुद्राभिषेक करेंगे। ऐसा मेरा सोचना है, मानना है कि करना भी चाहिए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी मान्य बहुत बड़े धार्मिक मंदिर है। अच्छा, अभी आपने बात बताई कि लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि योगी जी की सरकार में मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, उनको केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि मुस्लिमों के लिए जो भारत के प्रति अपना रुझान रखते हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं सोचते। विपक्षी पार्टियां ऐसा भेदभाव का काम करती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मुस्लिमों को जितनी सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं, योगी सरकार में मिली हैं, बिना भेदभाव के सबके मकान बने हैं, सभी की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से हर मोहल्ले में बराबर चलती है और मुस्लिमों को कोई भी डर है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं के साथ मिलकर अगर चलते हैं तो केवल भाजपा सरकार में ही चल सकते हैं। दूसरी सरकार वाले तो उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बहकाते हैं, भड़काते हैं। हमारे भाजपा की सरकार में कोई भी मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ आधी वोट, आधा 50% हम वोट लेके मानेंगे बीजेपी वाले मुस्लिमों की, और वो देने के लिए तैयार भी बैठे हैं, क्योंकि काम हुए हैं, सब सुविधाएं मिली हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन कर लिया, तो कितना फैक्ट पड़ने वाला है इस बार इस चुनाव में? गठबंधन तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई अपना आधार है नहीं, अपनी ज़मीन है नहीं, सब खिसक चुकी है। और गठबंधन के नाम पर पब्लिक में भ्रम पैदा किया जाता है कि अब हमने गठबंधन कर लिया है। क्या ज़रूरत है गठबंधन की? उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास राजनीतिक कार्य हैं जो उन्होंने करे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है गठबंधन की? क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, इसलिए उन्हें गठबंधन पहले भी हो चुका है, 3-3, 4-4 पार्टियों का गठबंधन हो चुका है। अब उन गठबंधनों से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जाट वोट हमारे साथ खुलकर है, पूर्ण रूप से खुलकर है। किसान हमारे साथ पूर्ण रूप से है। किसानों के लिए जो मोदी सरकार दुगना देने की बात कर रही थी, उस दुगने वाले जो कानून थे वो किसानों ने, कुछ नेताओं ने ज़बरदस्ती वापसी करवा दिए, वरना दुगनी क्या तिगनी आय होती आज। किसान कहते हैं कि जब मोदी सरकार से चुनाव से पहले कहा था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन उनकी आय को बिल्कुल घटा दिया है, किसान धरने पर बैठे हैं। दुगनी आय इसी कानून के द्वारा होती, तिगनी होती, दुगनी होती, इसी आय इसी कानून के द्वारा होती। क्योंकि जो छोटा किसान है, 2 बीघे का, 4 बीघे का, 5 बीघे का, वो कितना गेहूं पैदा कर सकता है, वो कितनी मक्का पैदा कर सकता है, वो कितने टमाटर पैदा कर सकता है? मजदूरी के हिसाब से उसकी मजदूरी भी नहीं निकल सकती। इसलिए 4 बीघे 6 बीघे वाले किसान उसमें इसी कानून के द्वारा सक्सेसफुल होता है। 1 लाख 2 लाख रुपए साल की आमदनी उसकी आराम से हो जाती। चलो सीधी बात, मुद्दे की बात, अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार और जन जन की सरकार, जनता के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार। योगी सरकार देख ली 4.5 साल और आगे भी देखनी है 5.5 साल। अच्छा, तो इनका दावा है कि प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आगामी होंगे योगी आदित्यनाथ ही होंगे। मैं एक चलता हूं इधर को, अंकल जी हमारे साथ बैठे। सर, नाम क्या है आपका? त्रिलोकचंद शर्मा। शर्मा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव होने जा रहा है कुछ ही समय, राजनीतिक पार्टियों ने बिल्कुल बजा दिया है, तो कितना क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? सबसे पहली बात कि सरकार ने कैसा काम किया और ये सरकार क्यों दोबारा आनी चाहिए, सबसे पहले समझने की इस चीज़ की ज़रूरत है। भाजपा सबसे अलग क्यों है, क्यों इतनी प्रसिद्धि से दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, इसका एक कारण रहा है। पूरे भारत में किसी भी पार्टी को ले लीजिए, सब परिवारवाद या वंशवाद की पार्टियां हैं। किसी भी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, सब इन्हीं के घर में सब राजनेता पैदा होंगे क्या? भाजपा में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसीलिए इसको पसंद करते हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा कुछ नहीं पता, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कुछ नहीं पता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कुछ नहीं पता, सब अपना टर्म की बारी पे बदले जाते हैं समय समय पे। इसी तरह से नीचे बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक कौन आदमी कहाँ तक चला जाएगा कुछ नहीं पता। परिवारवाद
वंशवाद, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और भाजपा के समर्थक भी इसीलिए इसके समर्थन में हर वक्त कार्य करने को तैयार रहते हैं निस्वार्थ रूप से। भाजपा में सबसे पहली बात जो इनका नारा है, सबका साथ सबका विकास। कहीं भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी योजना का फ़ायदा किसी एक जाति को मिला या एक धर्म को मिला। गुलावटी की ही अगर आप बात ले लें, सबसे बड़ी योजना चली प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें लगभग 1000 मकान को ये कहे कि नहीं तो मेरे पास में सूची है, मुझसे सूची ले लें। उसमें आधे से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोगों को आवास मिले, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर दलितों को मिले, फिर ओबीसी को मिले। निचले तबके को ऊपर उठाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मोदी की। अब से पहले इस योजना को किसी ने समझा ही नहीं। शौचालय को ले लीजिए, पूरे भारत में कितना करोड़ शौचालय बने हैं। 43 लाख आवास तो उत्तर प्रदेश में बने हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपया दिया गया है। जिनको 2.5 रुपये का कर्ज नहीं मिल सकता, उनको 2.5 लाख रुपया बगैर वापसी के, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ना वापस करना है, और 2.5 लाख रुपया दे दिया बगैर किसी खर्चे के। आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं, और मकान भी साधारण नहीं है, भूकंप रोधी मकान है वो, जिनमें भूकंप भी आ जाए तो उसको भी वो झेल सकते हैं। 6 पिलर, कंक्रीट का लेंटर, सामान्य मकान नहीं है, विशेष मकान बना के दिए हैं। अब दूसरी योजना पे आते हैं साहब। मैं यहाँ छोटे स्तर की बात करता हूँ। सबसे पहले योगी जी बैठे, 36,000 करोड़ रुपए के किसान ऋण माफ़ किए। किसी सरकार ने इससे पहले किए क्या? जो वादा किया पूरा किया। शौचालय हर घर में, गाँव में। अब तीसरी योजना की बात आते हैं। गरीब आदमी कोई बीमार हो जाए तो उसके पास में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, कहाँ से इलाज कराएगा वो? अब एक परिवार में 1 साल में 5 लाख रुपए का खर्च वो गवर्नमेंट की तरफ से कर सकता है। गवर्नमेंट के पैनल के अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, अच्छी सुविधा हैं, उनमें वो जाए और अपना इलाज कराए। कोई सोच, आयुष्मान योजना में कोई सोच नहीं सकता था। बिजली के कनेक्शन अब कोई ऐसा घर नहीं है गरीब आदमी का जिसमें बिजली का कनेक्शन ना मिला हो। दूसरी बात, फिर ये आती है साहब गैस की योजना। सिलेंडर, हर घर को सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप बिल्कुल मुफ्त में दिया गया है। कोई पैसा उसका नहीं लिया गया, ना ही वो कोई बाद में लिया जाएगा, फ्री में दिए गए हैं। कितनी बड़ी योजना है, लेकिन घर को लाभ पहुंचा है। विपक्ष कहता है कि योजना दी, फ्री में दी, गैस सिलेंडर दिए, कनेक्शन दिए, इतनी महंगाई बढ़ा दी। बिजली के बिल जो पहले 500-700 का था वो 2000 का हो गया, 1500 का हो गया। जो सिलेंडर 400-450 का था वो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। अगर योजना में पैसा खर्च हुआ तो महंगाई भी तो बढ़ाई है। हाँ, बताता हूँ। जब पहले बिजली नहीं थी तो बिल कहाँ से आता था? बिल आता था और बिजली मिलती नहीं थी। अब बिजली मिल रही है, लोग 1-1 हज़ार रुपये का, मेरी गली में आधे घरों में जनरेटर थे, रात को हम तो सो नहीं पाते थे जनरेटर के आवाज़ में, और वो दरवाज़ा बंद करके सो जाते थे। 1000 रुपये का एक रात में डीजल फूकते थे वो। 1000 रुपये का डीजल, महीने में 30,000 रुपये का डीजल लोगों ने फूका है। अब अगर उनका बिल 3000 रुपये का, 3,500 रुपये का आ रहा तो उनका कितना पैसा बच रहा है? कोई चीज़ पैसा देके अगर मिल रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। पहले तो मिलती ही नहीं थी। गैस की बात ले लीजिए, गैस मिलती ही नहीं थी। हम लोग ब्लैक में खरीदते थे 1200 रुपये का सिलेंडर। अब हमें 900 रुपये का तो मिल रहा है, और जितने चाहें उतने ले लें। कोई सीमा नहीं है इसकी कि हमें 10 मिलेंगे या 12 मिलेंगे या 6 मिलेंगे। पहले तो 6 से ज़्यादा सिलेंडर मिलते ही नहीं थे। कितनी बार की विधायकों तक की सिफारिश लगती थी, तब कनेक्शन मिलते थे और सिलेंडर की रिफिल मिलती थी। उस समय पे ब्लैक में लेना पड़ता था। आज वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। भाजपा का जो विपक्ष है उसका आरोप है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करनी शुरू कर देती है। ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो पिछले काफ़ी समय से शांत पड़े थे। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया कि अब जो है मथुरा की ओर चलेंगे और वहाँ पर काम होगा, वहाँ मंदिर बनेगा। क्या कहेंगे चुनाव के नज़दीक में ऐसे एक बयान का? उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ मंदिर बनेगा या मस्जिद टूटेगी, कुछ नहीं कहा। ये विपक्षी लोग भ्रम फैला रहे हैं। अगर मथुरा में विकास हो रहा है, वहाँ करोड़ों लोग आते हैं अपनी आस्था को लेके, अगर वहाँ सफाई और अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इसमें क्या बुराई है भाई? मैं उनसे प्रश्न करता हूँ। उन्होंने कब कहा कि वहाँ मस्जिद टूटेगी? कोर्ट में मामला है, जो कोर्ट से होगा वो डिसाइड होगा, और उसके बाद में जो कुछ भी होगा वो लोगों के सामने आएगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। यही तो सांप्रदायिक है, इसको लोगों को समझने की जरूरत है आज। चलिए एक बात और बताइए, अभिनेत्रियाँ कंगना
उन्होंने कह दिया कि जो हमें 1947 में आज़ादी मिली वो एक भीख थी, असली आज़ादी तो सन 2014 में मिली है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। क्या हम समर्थन करते हैं उनके बयान का? देखिए साहब, ये इस इतिहास की बातें हैं। संसद में ये कानून पास हुआ कि हम अपनी पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं भारत को। कांग्रेस को ट्रांसफ़र करी उन्होंने पावर। इसको कहने का और समझने का सबका तरीका अपना अपना, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो क्या कहा उन्होंने, बताइए क्या कहा था? उन्होंने कहा, जो कुछ कहा उन्होंने उसको समझने की जरूरत है, गहराई से समझने की जरूरत है। इतिहास पढ़िए। नहीं, उन्होंने कहा 1947 में जो आज़ादी मिली वो एक भीख थी, असली आज़ादी सन 2014 में मिली है। असल में हमने अंग्रेज, उसमें ये तो नहीं कि अंग्रेज भगाए हों, क्रांतिकारियों ने अपना काम किया, अंग्रेज भागने के लिए तैयार थे, लेकिन ये पावर ट्रांसफ़र हुआ उस समय। इतिहास कितने क्रांतिकारी फंदे पे झूल गए, फंदे को उन्होंने हंसते हंसते चूम लिया, कितने अपना बलिदान दे दिया देश की आज़ादी में शहीदों ने, और उसके बाद में उस आज़ादी को कोई भीख कहे तो सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्यों पावर ट्रांसफ़र लिया, भगाना चाहिए था उनको। कांग्रेस ने क्यों ट्रांसफ़र ऑफ पावर का ये प्रस्ताव माना, और ये भी प्रस्ताव माना कि देश के टुकड़े हुए 3 हो गए। ये सब तो नहीं होना चाहिए था। अखंड भारत की हमारी योजना है, हम चाहते हैं कि अखंड भारत हो, हमारा सपना है एक। तो विपक्ष जो गठबंधन कर रहा है सारी बातें, क्या इसका कोई प्रभाव है चुनाव में या सीधा कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले कितनी बार हो चुके हैं कि कोई एक नेता किसी जाति का क्या ठेकेदार होता है। ये सब गलत बात है, बिल्कुल ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। कोई एक नेता अपनी जाति का ठेकेदार नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं ब्राह्मणों का ठेकेदार होगा? सब स्वतंत्र है, कोई किसको वोट देगा, किसी को चाहेगा। जो दंगे होते थे, आप नहीं समझते इस बात को? 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये। क्यों नहीं दंगा हुआ? बड़े बड़े माफिया सब अंदर चले गए। मुख्तार पंजाब में छिपे हुए थे, उनको कितनी मुश्किल से यहाँ लाया गया। कोर्ट का सहारा ले रहे थे, झूठा सहारा ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें, ये परिवर्तन आया है, परिवर्तन सबको दिखाई दे रहा है, जनता समझती है, और जनता फिर एक बार योगी सरकार को उससे भी ज़्यादा बहुमत दे के अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, तो इनका कहना है कि जनता सब कुछ समझ चुकी है और जो विपक्ष चाल चलता है और चल रहा है उसको जनता समझ चुकी है, और एक बार प्रदेश में फिर दोबारा योगी जी की सरकार बनेगी। मैं बात करूंगा वैसे, क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है। मुकेश जी, चुनाव है विधानसभा का जी, और इसी चुनाव से डिसाइड होगा, निर्णय होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। योगी होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप? योगी जी होने चाहिए मुख्यमंत्री। हमारे मकान बनवाएं, गैस मिल रही है हमें खूब, और 2.5 लाख रुपए दिया है योगी जी ने, और हमारे सिलेंडर फ्री मिले हैं, राशन फ्री मिल रहा है हमें क्या चिंता है? अच्छा, सिलेंडर फ्री मिले हैं, राशन फ्री मिला है, और ये जो महंगाई बढ़ी है और विपक्ष से मुद्दा बनाता, तो क्या जो आम तबके के लोग हैं इस पर कोई असर है? कुछ महंगाई नहीं है। महंगाई, मजदूरी खूब बढ़ रही है। पहले 70-80 रुपये मिलते थे, अब 500 रुपये मिल रहे हैं। क्या महंगाई है? ना करोगे तो महंगाई है। अब 50 किलो गेहूँ मिल रहा है हर महीने में। 50 किलो खाया ना जावे। हम 5 जने हैं, हम तो योगी को देंगे ही वोट। कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार से? नहीं। योगी जी का जी, बटन दबेगा कमल का ही? जी हाँ। चलो, मैंने बताया कि योगी जी की जो योजना है वो ठीक है। मैं उधर भी चलता हूँ, बाबा जी के पास चलता हूँ। बाबा जी एक हमारे साथ हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बनालाल सैनी। बाबा, जैसा चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही समय बचा है और इसी बड़ा चुनाव है विधानसभा का, और इसी चुनाव से डिसाइड होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे नहीं बनेंगे दोबारा। बनेंगे तो क्या माहौल रहा है इस सरकार में? माहौल बढ़िया रहा है। गुंडागर्दी कम रही है, चोरी डकैती कम रही है, जुआबाजी कम रही है, बिजली 24 घंटे आती रही है। विपक्ष के भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं। विपक्ष का था कुछ ना कुछ उन्होंने बनाना ही पड़ेगा, जब तक वोट बढ़ेंगी उनकी। अच्छा, जैसा भी ये समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया अजीत सिंह की पार्टी से, जयंत चौधरी से, तो पहले भी गठबंधन हुआ हालांकि, तो सारे एक हराने के लिए तो क्या फर्क पड़ेगा इसका? जब उनको अपनी हार दिखती है तो गठबंधन उन्हें बनाना ही पड़ेगा। उन्हें अपनी अपनी हार दिख रही है तो इकट्ठा तो होना ही है उन्हें, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं वो। तो ये डरते हैं योगी जी से? कैसे डरते हैं? जब तो बना रहे हैं। नहीं इकट्ठा काहे को हम, जब हम मजबूत होंगे अकेले तो हम दूसरे के पास काहे को जाएंगे? दूसरे के पास तो हम जब ही जाएंगे जब हमें कोई दूसरे का डर लग रहा होएगा। बाबा जी का बड़ा सवाल है, बड़ा जवाब है कि यदि
कोई भी पार्टी अपने चुनाव लड़ने में सक्षम है तो वो दूसरी पार्टी से गठबंधन क्यों कर रही है, अकेले अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है। और भी लोग हैं, मैं भाई साहब से बात करूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनीश सैनी है। रजनीश जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, क्या माहौल देखा है आपने इस सरकार में? माहौल बहुत बढ़िया है और जो गुंडागर्दी थी गवर्नमेंट ने आगे ख़त्म करी है। हर सरकार में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी रहती है, वो है, सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी माहौल बहुत अच्छा रहा है और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और यदि मैं विकास की बात करूं तो विकास अभूतपूर्व हुआ है। आप सड़कों पे देखिए, लाइट 24 आवर्स आ रही है। यदि मैं बात पुरानी गवर्नमेंट की करूँ, अखिलेश की करूँ या बसपा की करूँ, 2-2 घंटे की लाइट हमने झेली है। और यदि लाइट की शिकायत भी करने आते तो बोलते थे कि हमारे तो कार्यकर्ताओं को लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब कह रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा। भाई 24 घंटे लाइट आ रही, बिजली का बिल तो आएगा तो बिल तो हमें पे करना है। आप कम जलाइए, कम पे करिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब गैस के सिलेंडर की बात आ जाइए, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ तो मात्र 905 रुपये का सिलेंडर था उस टाइम, और आज 900 रुपये का सिलेंडर है। तो मैं तो समझता नहीं कोई महंगाई बढ़ी है। हाँ ठीक है, वो सब्सिडी नहीं मिली, वो अलग बात है। बाकी मेरे हिसाब से तो महंगाई नहीं बढ़ी। आप कोई भी रेट उठा के देख लीजिए, मैंने तो खूब देखा, दीपावली में 40 रुपये किलो आलू खूब मिलता था, आज 10 रुपये किलो आलू आपको खूब मिल रहा है। तो मैं तो समझता नहीं कहीं महंगाई बढ़ी है या कुछ बढ़ा है। अच्छा, एक बात है, आप एक युवा हैं, युवा की श्रेणी में हैं, तो प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने इन 4.5 सालों में, 5 सालों में युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए इन्होंने जितना रोज़गार दे सकते हैं रोज़गार दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ टीजीटी की इन्होंने वैकेंसी निकाली है और पुलिस की भर्ती निकाली है, और मेरे पड़ोस में से भी कई लोग सेलेक्टेड हुए हैं टीजीटी में। तो मैं तो जो सामने देखता हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ। और पहले कह रहे थे कि साहब भ्रष्टाचारी, मुझे खूब ध्यान है जब 72,000 की वैकेंसी निकली थी तो यही गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, ज़बरदस्ती धान लेकर करके लोगों को ज़बरदस्ती के इन लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा के उनके मतलब नौकरी दिला दी गई। और बाद में जब एसटीएफ के थ्रू इनकी जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया बहुत सारे लोग उसमें फर्जी थे। लेकिन कम से कम ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, ये पुराने घोटालों को पकड़ रही है। आप गोमती नगर का जो रिवर फ्रंट घोटाला उसे पकड़ लीजिए, और उधर आके सपा गवर्नमेंट कह रही है कि साहब घोटाला भाजपा की में हो रहा है। अरे घोटाला तो आप लोगों ने करा है, ये गवर्नमेंट क्या घोटाला कर रही है? अच्छा, अभी आपने बात करी घोटाले की, तो योगी सरकार में मानते कि पर्चे बहुत लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में पर्चा लीक हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सिस्टम है, अब ऐसा तो नहीं है हर चीज़ पे योगी का कोई कंट्रोल मतलब चल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं समझता हूँ यदि पर्चा लीक है तो जिम्मेदार जो भी इसमें व्यक्ति हैं एसटीएफ लगा दी गई है और उनको छापेमारी चल रही है और जिसकी जवाबदेही तय हो रही है और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो ये तो सब चीज़ ऐसा तो नहीं है कि पेपर लीक पहली बार हुआ है। मुझे खूब ध्यान है 2011 में पेपर लीक हुआ है, और मैं तुम्हें बताता हूँ 1998 के आसपास भी कई पेपर लीक हुए थे। तो तब तो गवर्नमेंट भाजपा की नहीं थी, तब सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की भी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये कोई काम हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और एसटीएफ को लगा रखा है, और जो जिम्मेदार मतलब जो इसमें चिन्हित व्यक्ति हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, तो कोई फ़र्क नहीं है, योगी सरकार बेस्ट? योगी इज़ द बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे उनके फैसले बिल्कुल हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, दंगा पे बिल्कुल 100% कंट्रोल करके रखा है। और इन्होंने ये बोला कि जो भी पकड़ा जाएगा वो संपत्ति जब्त की जाएगी। नहीं, आज से पहले देख लीजिए, आते थे मतलब क्या ही कहूँ, मतलब ऊंचा पजामा और दूसरे भाई की टोपी पहन के अपना भैया काम कर दिया और उसके बाद अपना जो है घर में घुस जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलिए, तो भाई साहब ने बताया कि योगी गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट। और क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सैनी। चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, क्या सा माहौल देख रहे हैं, क्या परिवर्तन है, क्या देख रहे हैं आप? परिवर्तन तो इस सरकार ने काफ़ी कर दिया है। इतनी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं जो पब्लिक को मिल रही हैं, फिर भी रह जाते हैं योजना से वांछित लोग। वांछित रहने का मतलब देश में भ्रष्टाचार, महंगाई का जो ये है मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में जनसंख्या का। सरकार कोई भी रहो, योगी जी की आओ, किसी की भी आओ, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये भ्रष्टाचार, महंगाई का परेशानी रहेगी पूरे देश को। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है तो ये बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी रहेगा, बेरोजगारी भी रहेगी, भ्रष्टाचार भी रहेगा। तो आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए मजबूती के साथ। मुख्य मुद्दा तो यही है देश के लिए। योजना तो बहुत बना रही है सरकार, इस योजना पर भी ध्यान दें जनसंख्या पर। तो इन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण देश में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बाबू से बात करता हूँ, क्या नाम है? परमानंद सैनी। परमानंद जी, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, क्या माहौल देखा है इस बार इस सरकार में आपने? बढ़िया माहौल है।
बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बढ़िया माहौल है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। काम ठीक हुए, अमन परस्ती है, काम ठीक हुए सरकार में, बहुत बढ़िया। 2-4 काम बता दो। क्या काम ना हुआ? विकास के काम को ले लो, बताइए। लोगों की समस्या थी, गैस की समस्या हल हुई। विकास का काम बताइए आप। विकास के काम में जो ये रोड्स बने हैं, जो हाईवे तैयार करे गए, जो पहले हमारा समय लगता था और हमारा माइलेज भी कम मिलता था, आज माइलेज भी ज़्यादा मिलता है और समय भी बचता है। ये जितने हाईवे बनाए गए हैं, हमें समय ना बचता है इससे जो। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो ये हाईवे की जो योजनाएं थी, जितनी भी हैं, एक्सप्रेसवे और जो हाईवे की योजना थी, ये अखिलेश सरकार की थी और केवल योगी जी ने तो आके केवल उनका फीता काटा है। क्या कहेंगे? पेपरों पर कर देने से कब वो थोड़ी रहता है। असली तो जब विकास दिखाई देता है सड़क पर उतरेगा। जब जो ये खाली उद्घाटन करने से सड़क थोड़ी बन जाएगी, हाईवे बन जाएगा। उसे वजूद में लाया जाए ना। आज वो काम मोदी सरकार ने करा, योगी सरकार ने करा। अमन परस्ती है, आज हमारी बहन बेटे सुरक्षित हैं। रात को किसी भी समय जो अमन चैन के साथ जा सकती हैं। वो पहले कितना होता था, कितनी लूट खसोट होती थी, कितने रेप होते थे। आज वो सब समस्याओं से निजात मिली हुई है। योगी जी की जब सरकार बनी थी तो एक एंटी स्क्वाड टीम गठित की गई थी प्रत्येक थाने में, जो एक मंचलों पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन आज देखा जा रहा है वो केवल कागजों में है। उस पर क्या जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना हो रहा है। वो सभी अपना अपना वर्क कर रहे हैं, सभी की जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर। ये जब भी तो अमन परस्ती हुई है। अगर वो एंटी रोमियोस कार्ड ना होता, उसका भय ना होता, तो आज क्या भयमुक्त समाज होता? यानी हमारी बहन बेटे इसलिए सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार में भयमुक्त समाज है? बिल्कुल भयमुक्त है। हर वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, कोई सा भी है। हर जाति, हर संप्रदाय सुरक्षित है इसके अंदर। चलिए, इन्होंने बताया कि योगी जी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और चलो बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? राजीव सैनी। राजीव जी, चुनाव होने जा रहा, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, क्या माहौल आपने देखा इस सरकार में? सरकार का माहौल बहुत बढ़िया है। प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सोच बढ़िया है, काम बढ़िया है, सोच ईमानदार, कम दामदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। अच्छा, तो लेकिन जो विपक्षी कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है, विकास के काम ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्या? मेरे शहर में सबसे ज़्यादा सभी समुदायों के मकान बने हैं। जो प्रधानमंत्री योजना से मकान बने हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी के मकान बने हैं। इसकी अगर आपको ज़रूरत है रिकॉर्ड की, तो आप खुद निकलवा लें, मुझसे कहेंगे मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति धर्म के मकान बने हैं, भेदभाव कुछ नहीं है। बस भाजपा ने सर्व समाज के लिए काम किया है, सर्व धर्म के लिए काम किया। धारा 370 हटाई, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अच्छा, आपने कहा, अभी आपने कहा कि भाजपा सरकार जो वादा करती है पूरा करती है। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, कहाँ है? आप अपने किसी रिकॉर्ड में दिखा दो, मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी की वीडियो है। मोदी जी ने ये कहा था विदेश में जो काला धन है, अगर वो वापस देश में आ गया तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए तब आएंगे, जो काला धन पड़ा हुआ है। तो क्या काला धन वापस आया? कोई काला धन वापस नहीं आया, लेकिन कितने लोगों की संपत्ति जब्त की इस सरकार ने, आप इस चीज को देखें। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडे और भूमाफियाओं पे जो कार्रवाई की है, उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया है, कितना काम किया है। अब बहुत सारे ऐसे काम हुए इस सरकार में। भयमुक्त जो है सरकार है, गुंडों माफियाओं पे नकेल कसती है। आप लोगों का कहना है कि मेरा कहीं स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी है, अब नहीं चुड़ती। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पुलिस ईमानदारी से और अपने प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। प्रशासन खुल के काम कर रहा है, किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा। इसमें पुलिस की भी सराहना होती है। जब बढ़िया चलाने वाला अनिल कपूर जैसा नायक एक मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका कोई दबाव नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो बाबूजी बताना चाह रहे हैं हमें कि जी बताइए। मैं विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ काम तो ऐसे थे कि जो अंग्रेजी करके चले गए और उसके बाद में भारतीय सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, उसने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब रेलवे लाइन को ही ले लीजिए, उसी लाइन पे मालगाड़ी चल रही है, उसी पे पैसेंजर चल रही है, उसी पे एक्सप्रेस चल रही है, उसी पे मेल चल रही है। अब पूरे भारत में एक एक लाइन और बिछाई जा रही है जिस पर केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी, और मालगाड़ियाँ भी समय से चलेंगी। और उनकी थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ से कोई भी अपना पार्सल बुक करेगा। कोई हरी सब्जी हो, कोई फल हो, फूल हो, जहाँ भेजना हो। शर्मा जी, बीच में आपको रोकूंगा। आप बात कर रहे हैं केंद्र की, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश की।
चुनाव है विधानसभा का, सड़कें लाइनें बिछाना, पटरियाँ बिछाना केंद्र सरकार का काम है। मैं आपसे पूछता हूँ योगी सरकार ने क्या काम किया है? अब ये जेवर में बनना है एयरपोर्ट, ये भी केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजना नहीं है, केंद्र की योजना है। योगी जी ने क्या विकास काम किया? आपको शायद पता नहीं है या लोगों को पता ना हो, जमीन अधिग्रहण का काम प्रदेश सरकार करती है। अगर जमीन अधिग्रहण ही ना होगा तो कैसे रेलवे लाइन बनेगी और कैसे ये बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, कैसे हाईवे बनेंगे और कैसे ये एयरपोर्ट बनेगा भाई? सरकार जब तक ज़मीन ग्रहण नहीं करेगी, ज़मीन किसानों से नहीं लेगी, उन्हें संतुष्ट नहीं करेगी। अभी जितनी भी ज़मीन ले जा रही हैं किसानों से सौदा हो रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, खुशी से लोग ज़मीन दे रहे हैं। तो ये अंतर है, राज्य सरकार के बगैर केंद्र सरकार कैसे काम कर सकती है? इसी को डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि जहाँ प्रदेश में भी वही सरकार हो और केंद्र में भी वही सरकार हो, तभी ये सब कॉरिडोर और एयरपोर्ट और ये हाईवेज तभी बनते हैं। यानी डबल इंजन, योगी और मोदी जी डबल इंजन, यही डबल इंजन की सरकार है, यही उसका फल है। दूसरी बात, अच्छा रोड और रेलवे लाइन, इनके अलावा देखिए एम्स, कितने एम्स बन रहे हैं, हर जिले में बन जाएगा। अब तो इतना बड़ा बड़ा अस्पताल बनेंगे। हमारे पास में ना डॉक्टर थे ना अस्पताल थे, इसी की वजह से ये बीमारी भी थोड़ा सा देर से कंट्रोल हुई, लेकिन बहुत बेहतरीन कंट्रोल हुई। आप कल्पना कीजिए अगर भाजपा सरकार नहीं होती और ये सख्त सरकार, ईमानदार सरकार नहीं होती जिसने संकल्प लिया हुआ है जनसेवा का, तो यहाँ कितने हादसे होते। 6.5 लाख अमेरिका में मर गए, जो 1/3 आबादी है हमारे भारत के मुकाबले। 6.5 लाख वहाँ पे, हमारे यहाँ 4.5 लाख भी नहीं है अभी, और कंट्रोल कर लिया है। यहाँ तो आबादी वहाँ से 3 गुना है, डॉक्टर नहीं, कोई इक्विपमेंट यहाँ नहीं थे, अब इक्विपमेंट यहाँ बन रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देखिए साहब, वैक्सीन, पहली वैक्सीन भारत में इतनी जल्दी यहाँ बनी है, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें उसका श्रेय देना चाहिए। और श्रेय कैसे दे सकते हैं, धन्यवाद कैसे दे सकते हैं, हम उन्हें फिर से लाके ही धन्यवाद दे सकते हैं। आगे को और बहुत सारे काम है, वो ये होने हैं अभी बाकी। चलिए, तो शर्मा जी ने बताया कि जो हाल ही में एक आपदा बहुत बड़ी देश में आई थी, जिसे कोरोना के नाम से जाना गया, तो उसमें यदि दावा है यदि भाजपा सरकार ना होती तो न जाने कितने लोग मर जाते। जिस तरीके से कंट्रोल मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने उस पर किया है, बहुत कम क्षति से ही वो आपदा टल गई है। तो ऐसी ही एक चुनावी चर्चा के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। इसी चुनावी चर्चा के साथ सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, सुभाष न्यूज़, बुलंदशहर।